आपने मान लिया नंबर ऑफ एसेस एक्स हो गए। अब आपको दो कार्ड निकालने हैं, तो हो सकता है एक भी एस ना आए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दोनों एस आ जाए। एक्स की ये तीन वैल्यूज हो गई। एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब एक एक करके दो कार्ड निकालेंगे और यहाँ लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो दोनों में से कोई भी एस नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला एस नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 48 ऐसे कार्ड होते हैं जो एस नहीं होते, क्योंकि चार एस होते हैं, अपॉन 52। इस कार्ड को निकाला, ये एस नहीं है, और इसको हमने डैक ऑफ कार्ड में से बाहर रख लिया। वर्क कंप्लीट नहीं है, अभी एक और निकालो, अगला भी नॉन एस होना चाहिए, तो 47 रह गए और टोटल 51 हो गए। ये प्रोबेबिलिटी हो गई x इक्वल टू जीरो की। अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, इस बार हम लोग एक एस निकालेंगे। हमने सोचा चलो पहला एस निकालते हैं, तो 4/52। दूसरा एस नहीं निकालेंगे, 48/51। लेकिन ऐसी दो सीक्वेंस बन सकती हैं, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, पहला नॉन एस, दूसरा एस भी हो सकता है, इसने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। फिर x इक्वल टू 2 आया, इसमें हम निकालेंगे दोनों एस। पहला एस निकाला 4/52, इस एस को हमने बाहर रख दिया, और अगला भी हमको एस निकालना है, तो वो रह गए 3/51। ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कोशिश ये करनी है मीन निकालने से पहले ये जो बेस है ना तीनों में, ये सेम रखना है ताकि आपको कैलकुलेशन आसान रहे। तो देखो जैसे मैंने 4 से कैंसिल किया 12, 4 से कैंसिल किया मैंने इसको 13, 3 से कैंसिल किया 4, और 3 से कैंसिल किया इसको मैंने 17। तो मैं कोशिश करूंगा हर बेस में 13 इंटू 17 बनाऊं। जैसे देखो 4 से कैंसिल किया मैंने इससे 13, और 3 से कैंसिल किया इसको 16, और 3 से कैंसिल किया 17। यहाँ पर भी 4 से कैंसिल किया 13, और 3 से कैंसिल किया 17। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया 4 इंटू 47, 188, और ये मेरा हो गया 221, 188/221। ये हो गया 32/221, और लास्ट वाला हो गया 1/221। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो मैंने पहला कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं रखा, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला। तो पहले में दोनों नॉन एस आए, दूसरे वाले केस में पहला एस आया, दूसरा नॉन एस आया। एक और केस हो सकता है, पहला नॉन एस आ जाए, दूसरा एस आ जाए, इसने मल्टीप्लाई 2 कर रखा है। और दूसरे केस में x इक्वल टू 2 में दोनों एस ले लिए। इतना क्लियर? यस सर। अच्छा, अजय कुछ नहीं कर रहा है, बस एक वो सेकंड क्वेश्चन ले रहा था मैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अच्छा, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन निकालना है अगर आपको, तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे। यस, एक्स में वैल्यूज हैं 0 1 2, यहाँ आप वैल्यूज देख लो 188 अपॉन ये कितना हो गया 221, दूसरा था 32/221, और तीसरा था 1/221। यहाँ पे एक्स आई और पी आई को मल्टीप्लाई कर दो, ये 0, ये 32/221, और ये 2/221। ठीक है, जो मीन होता है ये होता है आपका सिग्मा एक्स आई पी आई। बस इनको ऐड कर दो, 32 और 2, 34/221। 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से 2 बार, 17 से 13 बार। और अगर मान लो आपने नहीं भी कैंसिल किया ना तो भी ठीक है आंसर, 2/13 आंसर। तो ओके ठीक है, मीन निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बस ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही सही बन जाए एग्जाम में। एक तो x में क्या साइन करना है ये लिखना है, फिर x की वैल्यूज लिखनी है, पर हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करनी है। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन किसी को भी डाउट हो तो। आज हम ना टॉपिक चेंज कर देंगे क्योंकि हमें इसको रिवाइज तो करना ही है। देखो अभी आगे दोबारा से सर फिर से, हाँ बोलो अजय बोलो। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 डाउट था मेरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को सर मैंने बताने। आपको जो सॉल्यूशंस भेजे थे वो सही थे क्या? नहीं अजय, मैंने देखे नहीं बेटा, मेरी ना तबीयत 2 दिन से बहुत खराब है, आई एम डाउन विद फीवर। तो मैं अभी इस क्लास आपकी मैंने थोड़ी आज इसलिए छोटी क्लास रखी है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया 2 दिन से। मैं आपको देख लूंगा लेकिन सॉल्यूशन। ओके सर। मुझे थर्ड क्वेश्चन बता दो अगर कोई है तो। मैं भेजता हूँ सर। थर्ड क्वेश्चन ये है, हाँ, 3 defective bulbs are mixed with 7 good ones. कितने कितने 3? Yes sir, 3 defective bulbs are mixed with 7 good ones. ठीक है, Let x be the number of defective bulbs are drawn at random. ठीक है, Find the mean and variance of x. ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और निकालने कितने बैग में से? सर ये मेंशन नहीं है। ये मेंशन नहीं है, फिर तो ये इनकम्प्लीट हो गया भाई।
एक हाँ सर, इसलिए मैं निकाल भी नहीं पाया था कि कितने निकालने हैं। करेक्ट, क्योंकि इसमें पक्का नहीं है मेंशन कि कितने बल्ब निकालने हैं। नहीं सर, इसमें कोई Find मेंशन the नहीं। mean and variance of x. एक्स में नंबर ऑफ इफेक्टिव बल्ब्स आ गया, लेकिन यहाँ लिखा होना चाहिए, चलो एक काम करो फिलहाल अभी आप लिख लो इफ 3 बल्ब्स आर ड्रॉन। ऑटोमेटिकली फोर ले सकते हैं। नहीं, अब तो ऐसे ना फिर आपके काफी सारे केस हो जाएंगे, आप एक बल्ब निकाल रहे हो, दो निकाल रहे हो, तीन निकाल रहे हो, चार निकाल रहे हो, पांच निकाल रहे हो, आप 10 तक कुछ भी केस ले सकते हो। फिर तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कितने बल्ब निकालने हैं ये तो 100% आएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में मुझसे मिस हो गया, या फिर ये क्वेश्चन मैंने याद नहीं आ रहा कहां से कट कॉपी पेस्ट किया है या मैंने टाइप किया है। चलो फिलहाल अभी आप इसमें लिख लो 3 बल्ब्स आर ड्रॉन। सर हाँ जी बोलो। सर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही बल्ब ड्रॉन हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपने आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो कि एक बल्ब हुआ है, तो आप एक कर रहे हो, कोई दो भी मान सकता है, कोई तीन भी मान सकता है, कोई चार मान सकता है ना। तो आपको ये मेंशन करेगा क्वेश्चन 100% कितने बल्ब निकालने हैं। मान ली मैंने आपको कह दिया 3 बल्ब निकालने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन 3 बल्ब का बनाएंगे। देखो आप अब एक्स में क्या आएगी, एक तो 0, एक 1, एक 2 और एक 3। हो सकता है तीनों बल्ब में से एक भी खराब ना हो, तीनों बल्ब में से कोई एक खराब हो, दो खराब हो या तीनों खराब हो। अच्छा बस ये और बता दो, ये बल्ब निकालने हैं जो तीनों, ये एक साथ निकालने हैं एक एक करके निकालने हैं, सिर्फ इतना बताओ। So एक साथ. सर एक साथ। अगर एक एक करके निकालने होंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, या लिखा होगा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो एक साथ निकालने हैं, और एक साथ निकालने का मतलब होता है आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है। चलो अब आप मेरे को बताओ x इक्वल टू 0 में कितने डिफेक्टिव बल्ब निकालोगे। x इक्वल टू 0 में 0 एक भी नहीं, आप सारे सही निकालोगे कहने का मतलब है ना। x इक्वल टू 0 का मतलब डिफेक्टिव बल्ब तो निकालोगे ही नहीं। तो 7 गुड है ना, इसमें से 3 चूज करो। देखो कैसे लिखेंगे। 7C3 यस 7C3, टोटल 10 में से 3 ले लो, 10C3। फिर x इक्वल टू 1 में बताओ अब डिफेक्टिव कितने लोगे और गुड कितने लोगे। 3C1 into 7. 3C1 into 7C2। राइट, 3C1 एक डिफेक्टिव, दो नॉन डिफेक्टिव, टोटल 10 में से 3। फिर x इक्वल्स टू 2 में आ जाओ, फिर इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल से 3C2 है ना, दो डिफेक्टिव और 7 में से कोई एक नॉन डिफेक्टिव इंटू 7C1 और टोटल 10 में से 3 हो गए। एक लास्ट केस और बता देना जरा x इक्वल टू 3 वाला। 3C3 upon 10C3। 3C3 अपॉन 10C3, ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। देखो सारे केसेस को, जैसे 7C3 में और फिर से आपको कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो 7C3 का मतलब 7 को 3 बार अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही डिवाइड में जो 10C3 है उसको भी ओपन कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैसे कैंसिल करना है, क्या काटापीटी करनी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है भाई। तो उसमें टीचर चेक भी नहीं करते, वो तो बस इसके बाद इसकी वैल्यू देख लेते हैं आपने लिखी क्या सॉल्व करके। तो 3 to 1 3 to 1 मैंने नीचे नीचे कैंसिल कर दिया, अपनी अपनी मर्जी है। 5 से मैंने ये 10 कैंसिल कर दिया है 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 3 कैंसिल कर दिया और 3 से नीचे ये 3 कैंसिल कर दिया। ये आ रहा है मेरा 7/24 7/24 आ रहा है मेरा ये, है ना। ऐसे बस आप ये सारे सॉल्व कर लेना, बस बन गया डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को। और मीन वगैरह निकालना है तो वही xi इंटू pi कर लेना। गॉट इट। यस सर। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। माइक ऑफ कर लो बेटा, किसी का माइक ऑन है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक तो साइंस वाले जो मैथ्स है ना उसमें भी कॉमन टॉपिक है ये। तो अगले वाले जो 2 टॉपिक आप करोगे वो साइंस वालों के पास नहीं होंगे, वो आपके पास ही होंगे सिर्फ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझो जरा क्या है। मैं एकदम से फॉर्मूला बता के आपको रटवाना नहीं चाहता, पहले कॉन्सेप्ट समझो जरा, ठीक है। फॉर्मूला आप खुद ब खुद बना लोगे। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा एक कॉइन है जी, इसको टॉस करना है। आपको कितनी बार करना है, मैंने कहा इसको 5 बार टॉस करना है। ठीक है भाई, 5 बार टॉस करना है। चलो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसमें 3 टाइम्स हेड आएगा या गेटिंग 3 हेड्स। आपने कहा अच्छा चलो जी केसेस बनाते हैं, 3 बार हेड आएगा। अब आपने सोचा पहला केस, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया, चौथी बार टेल आ गया, 5वीं बार टेल आ गया। तो 5 बार थ्रो किया जिसमें शुरू के 3 बार हेड आ गया, बाकी के 2 बार टेल आ गया।
लेकिन जरूरी नहीं है कि यही वाली सीक्वेंस है। आप कहोगे जी एक और केस हो सकता है, मैं कहूंगा बताओ कौन सा। आप कहोगे देखो पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, भाई ये भी हो सकता है, सही बात है। और बनाया आपने, आपने कैसे ले लेते हैं, तीनों टेल ले लेते हैं बाद में, सॉरी दो टेल ले लेते हैं और बाद में 3 हेड ले लेते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो 3 हेड देने हैं, कहीं पे भी दे सकते हो 5 बारी में। सर अब वो ये तो बताओ, फैक्टोरियल से भी निकाल सकते हैं ना। यस वही बात होगी ना। देखो अब आप कहोगे इसको इतना लंबा कौन करेगा, इतने सारे केस कौन बनाएगा, भी तो बहुत सारे हो गए। तो आपने क्या किया, ये सारे केस हटा दिए, कोई एक केस मन में सोचा, बस कोई एक आपने सोचा है पहला वाला मान लो, तो इसमें 3 बार हेड आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्यू हो जाएगा, और 2 बार टेल आया उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 बार आया, लेकिन ऐसे कितने केस बनेंगे ये काउंट करना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 लेटर है, उन 5 लेटर में इंटू 3 3 फैक्टोरियल एक इंटू जैसे, 2 फैक्टोरियल। यस इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक। पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5c3। 5c3 यही होता है, देखो सॉल्व करके देखो चाहे आप। 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करके देखो, ये आया आपका 10। और जरा इसको सॉल्व करके देखो 5c3, 5c3 को 3 बार खोलते हो ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो ये भी तो 10 ही आ रहा है। तो ये जो है ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अगर 5 नीचे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो 2 फैक्टोरियल में डिवाइड हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल बन, ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। जैसे देखो मैं आपको बोलूंगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो पता आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो या तो 7c3 या आप इसको बोल सकते हो 7c4, इसमें से इसको कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब किसी फैक्टोरियल के नीचे 2 पार्ट नजर आते हैं अलग अलग फैक्टोरियल में, तो ध्यान रखो वो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब किसी ना किसी का, किसका कॉम्बिनेशन है, दो ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी लिख लो। आप इसको 5c3 लिख सकते हो या आप इसको 5c2 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अच्छा अब हमने देखा भाई हमें इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बार कॉइन टॉस करना है, उसमें 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड शुरू में ले लिए, 2 टेल बाद में ले लिए, और ऐसे केस सोच लिए कितने हैं, ये बन गया। अच्छा अब जरा फिर से बताना, एक और आपसे पूछूंगा, कोई एक्सपेरिमेंट करना है आपको, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, कॉइन टॉस करना है, डाई थ्रो करना है, एक एक करके बैग में से बॉल निकालनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आपको कितनी बार करना है, आपको टोटल n टाइम्स करना है। जैसे मैंने आपको बोला ना 5 बार कॉइन टॉस करना है, इस बार मैंने आपको 5 की जगह ना n टाइम्स बोल दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप n टाइम्स को एक्सपेरिमेंट को करोगे, कोई भी चीज n टाइम्स करोगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए ऑफ r टाइम्स प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी चाहिए वो आपको क्वेश्चन बता देगा। जैसे कॉइन को 5 बार टॉस करना है, 3 बार चाहिए, 3 बार क्या चाहिए भाई, वो कह रहा है 3 बार हेड दो, तो हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा टोटल n टाइम्स टॉस करो, प्रोबेबिलिटी r टाइम्स चाहिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो p है। जैसे इसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो हेड की प्रोबेबिलिटी है, तो आप पता कैसे लिखोगे इसको, r टाइम्स क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, डॉट 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 r टाइम्स तक, तो ये आ गया। देखो अब बताओ कितने टाइम्स और रह गया, अभी तो ऑल्टोस करना है ना, कितने टाइम्स रह गया, n times. नहीं n टाइम्स तो टोटल है, टोटल में से r टाइम्स हो चुके हैं, अभी कितने टाइम्स और बचे होंगे, n माइनस r। n माइनस आर है ना, और n माइनस आर टाइम्स क्या हुआ होगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी आई होगी, मान लो क्यू 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 क्यू, ये आई होगी n माइनस आर टाइम्स। अब बता दो कितना फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में कितना लिखो, ये और बता दो जरा। ये सारा मिलाकर मालूम कितने टाइम्स हो गया, ये n टाइम्स हो गया, Upon r times n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू एक और आएगा, minus r. यस इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। आया समझ में ये, यस सर। है ना, n टाइम्स हमने थ्रो किया तो n फैक्टोरियल, उसमें r टाइम्स p अगर हुआ तो r फैक्टोरियल, बचे हुए n माइनस r टाइम्स q अगर हुआ तो n माइनस r, और ये हो गया p रेज टू दी पावर r, इसको हम कह सकते हैं ये p रेज टू दी पावर r। देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये पॉइंट वाला एग्जाम्पल था, इसकी जरूरत नहीं है, अभी फेयर में लिखवा भी दूंगा, पहले आप ऐसे रफली समझ लो जरा। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ,
मेरा जो फॉर्मूला बनने जा रहा है वो ऐसे बनने जा रहा है, P प्रोबेबिलिटी चाहिए R टाइम्स, जो काम नहीं होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी Q n माइनस R टाइम्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा NCR। ये NCR बन गया ना, देखो ये वाला फॉर्मूला। तो मान लो ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो आप, ये जो फॉर्मूला बना रहे हो, आपको समझ में आया कैसे बनाया हमने फॉर्मूला, ये समझ में आया इसका कैसे फाउंडेशन बनी? Yes, sir. तो अच्छा बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से अब ये n क्या है, n क्या है? Total times the Total experiment has to be taken place. राइट, टोटल n टाइम्स क्या चीज है, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होगा वो पता नहीं, वो क्वेश्चन में पढ़ लेंगे हम लोग। ये जो r है ये वो नंबर है जितनी बार हमको उसमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। ये जो p है, p हर बार इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, और q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, मतलब नहीं हुआ इवेंट। अब मैं इसको आपको फेयर करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज करना और चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन कर लेना। अब मैं आपको देखो फेयर लिखवाता हूँ, कैसे लिखवाना है फेयर मुझे अभी। एन एक्सपेरिमेंट occurs n times, comma, probability of getting success r times is, कैसे लिखते हैं इसको फॉर्मूले को, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की मानते हैं p, r टाइम सक्सेस चाहिए तो ये r बार आएगा, फिर जो अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो q हो जाती है, बचे हुए टाइम्स q आएगा n माइनस r, और मल्टीप्लाई हो जाता है ये NCR से। इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं कैपिटल P और यहाँ लिख लेते हैं R। R ये वो नंबर है जितनी बार हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए सक्सेस। इसमें जो P है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। सक्सेस में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, सक्सेस वो काम होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो कि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, और Q होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब जो नहीं चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, P और Q का सम हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। जैसे आपने डाई थ्रो किया, मैं कह रहा हूँ डाई पे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्राइम नंबर सक्सेस हो गया, अब बचे हुए जो नंबर है वो फेलियर वाले हो गए, वो Q की प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहेगा। बोलो भाई आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ये। यस सर। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस फॉर्मूले को आप याद कर लो इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन को बिना इसके भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था 5 बार पॉइंट को टॉस किया, वो कह रहे हैं 3 बार हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, हम बिना उसके भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अब मेरे ख्याल से आपको ये परमानेंट याद हो गया होगा क्योंकि आपने समझ के लिखा है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखा ना आपने। देखो अब मैं आपको, चलो अब मैं आपको ना इस पर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो नोट कर लिया तो मैं टर्न कर लूं पेज, अगर नोट कर लिया है तो। यस सर। Yes. मैं फिर बताऊंगा, रटके नहीं करना है, समझ के करना, जहां समझ नहीं है वहां स्टॉप कर देना। हम उसको समझने के लिए 4-5-6 एग्जांपल फिर से कर लेंगे। क्वेश्चन आया, अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। अब आप मुझे पहले यही बता दो ये 7 क्या चीज है। n हो गया है ना, यस। 7 बार आपको बोल रहा हूँ पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना आपको, ठीक है जी करेंगे, 7 बार करेंगे। और गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। और जब आपका 2 डाइस फेंक रहे हो तो 2 नंबर नजर आएंगे ना दोनों डाइस पे, जब उनका सम 7 आएगा तो आप अपनी सक्सेस मानोगे कि आपको सक्सेस मिली, और सम 7 नहीं आएगा तो आप समझ जाना आपको फेलियर मिली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 6 सक्सेसेस, 6 बार सक्सेस मिलेगी, इसके क्या चांस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप समझोगे अपने आप। आपको दिखाई दे रहा है मेरे को 7 बार एक्सपेरिमेंट करना है, जो आपका एक्सपेरिमेंट करने की संख्या है वो काफी ज्यादा हो गई है 7 बार।
पहले मैं आपको इसको मैनुअली करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिना फॉर्मूले के, फिर हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी करेंगे। पहले आप मुझे बता दो, दो डाइस पे सम 7 कैसे कैसे आता है, जरा ये बता दो पहले तो। 4 plus 3 1 6 4 3 1 plus 1 6 और भी होते हैं 5 6 1 5 2 और बोलो 3 4 2 5 3 3 4 4 2 5 और बोलो सम 7 के, सम 7 आना चाहिए मेरे ख्याल से, बस यही होते हैं। यस सर। yes कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इवेंट ऐसे बने जिसमें आपको सम 7 मिलेगा, तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे ख्याल से 6/36, क्योंकि ऐसे टोटल 36 बनेंगे ना, सोचो ऐसे 36 बनेंगे जिसमें से ये फेवरेबल हो गए, तो आपका सम 7 आएगा, इसके चांस है 1/6, और आपका सम 7 नहीं आएगा, इसके चांस ज्यादा है 5/6। ये मैंने P लिखा, देखो ये मैंने Q लिखा। ऑलराइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? डाइस तो 7 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं ना। हाँ, अब डाइस को देखो 7 टाइम थ्रो करेंगे। आप बताओ 7 टाइम्स में से आपको 6 बार सक्सेस चाहिए, मुझे कोई एक सीक्वेंस बताओ, ऐसे ले लो कहो तो, शुरू के 6 बार सक्सेस मिली, P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P, और आखिरी में एक फेलियर मिली। तो देखो 7 बारी में 6 सक्सेस 1 फेलियर। अब ये बता दो ये कितने केस बनेंगे? 7 factorial upon 6 So the 7 upon factorial 6. राइट, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करें, यहाँ P मल्टीप्लाई हो रहा है 6 बार, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/6 होल पावर 6, मल्टीप्लाई एक बार आ रहा है Q यानी 5/6, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में है 6 फैक्टोरियल, कैंसिल, फाइनल आंसर आया 7 इंटू 5 35 इंटू 1/6 होल पावर 7। मैंने आंसर को इस फॉर्म में छोड़ दिया। मैंने क्या किया, देखो 7 इंटू 5 35 कर लिया, और इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके होल पावर 7 बना दी, ये मेरा आंसर हो गया। मैंने कौन सा कोई फॉर्मूला यूज किया। अब इसी आंसर को अब आप दूसरे वे में देखो। आपने कहा जी हम सॉल्यूशन निकालेंगे बायनोमियल से, आप टीचर को सारी चीजें बताओगे। n है 7, 7 बार थ्रो करना है, सक्सेस चाहिए 6 बार। सक्सेस क्या है, डाइस पे सम 7 आना, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के दिखा दी 1/6, Q हो गया 5/6, फिर आपने फॉर्मूला शो किया PR इक्वल टू 6 के लिए 7C6 1/6 होल पावर 6 5/6 होल पावर 7 माइनस 6, ये आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। यही वाला फॉर्मूला है, देखो ये वाला 7C6, P आपका 1/6 होल पावर 6, Q आपका 5/6 7 माइनस 6, ये वही तो चीज है। एक आप डायरेक्ट कर रहे हो, एक आप फॉर्मूले में दिखा रहे हो। 7 से 6 का मतलब है 7 को 6 बार खोला जाएगा, 7 6 5 4 3 2, काउंट करो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/6 होल पावर 6, खोलने की जरूरत हम कर ही नहीं सकते। हाँ, ये पावर 1 आ रही है, इसको लिख दिया 5/6। ये आपका इतना पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल करके देखो आंसर वही आ रहा है 35/6 इंटू 1/6 होल पावर 6। एक सेकंड में होल्ड करना, गेट पे कोई है शायद। आई एम ऑडिबल नाउ? yes sir यस सर। सर एक बार जो आपने पहले करा वो समझा दो। मैं समझाता हूँ, देखो ये मैंने जो किया ना, ये मैंने मैनुअली किया, मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। मैंने पहले ये देखा भाई मुझे सम 7 चाहिए दो डाइस पे, दो डाइस पे टोटल मुझे 7 चाहिए, तो मैंने सोचा भाई दो डाइस पे 7 कैसे कैसे बनता है, जरा लिखते हैं। 4 3 से बनता है, 1 6 से बनता है, 6 1 से बनता है, 5 2 से, 3 4 से और 2 5 से। तो टोटल 7 ऐसे आउटकम्स होते हैं जिनपे दो डाई पे 7 बनता है। तो सॉरी 6, ये काउंट करने पे 6 हो गए। तो दो डाइस पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 लिख के मैंने फेवरेबल, और टोटल ऐसे आपको याद होगा 36 बन जाते हैं दो डाइस पे।
तो डिवाइड किया 36 से, 6 से कैंसिल किया, यानी कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है सम 7 आने की। तो सम 7 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको मैंने क्यू में डिनोट कर लिया। भाई सम 7 आएगा 1/6 है, तो सम 7 नहीं आएगा, ये 5/6 हो गई। अब आपको बोला गया पेयर ऑफ डाइस को 7 बार थ्रो करो, उसमें 6 बार आपको सक्सेस चाहिए, यानी 6 बार आपका सम 7 आना चाहिए। तो 6 बार देखो आपने शुरू के लिख लिया पी 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 पी, यानी 6 बार तो आपने ले लिए शुरू के, भाई 7 आया सम हमारा। एक बार लास्ट में आपका सम 7 नहीं आया, एक केस लिख लिया आपने, फिर आपने सोचा भाई ऐसे कितने केस बनेंगे, ये तो एक ही है। फिर आपने अपना अपना आइडिया लगाया, पहले लिखा आपने 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, उस 7 फैक्टोरियल में 6 एक जैसे हैं, डिवाइड बाई किया 6 फैक्टोरियल, एक अकेला है उसको लिया इनटू में 1 फैक्टोरियल, और बस इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करके जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 35 इंटू 1/6 होल पावर 7। और हमने जब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से किया तो फॉर्मूले में टीचर को क्या क्या बताया, देखो जी टोटल 7 बार टॉस करना है, n इक्वल टू 7 है, उन 7 बारी में 6 बार सक्सेस चाहिए, r इक्वल टू 6 है। सक्सेस क्या है, पेयर ऑफ डाइस पे सम 7 आना, वो हमने कैलकुलेट करके निकाली दी है 1/6। क्यू क्या है, सम 7 ना आना, वो 5/6, और फॉर्मूला लिया उसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। अब ये आंसर पिछला आंसर एक ही तो है, देखो मैंने पिछली बार क्या किया, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, इस बार भी कर सकते हो तो हम 35 अलग करो, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके 1/6 की होल पावर 7 बना सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो आपकी चॉइस है, आपको लग रहा है एक्सपेरिमेंट 7 या 8 बार करवा दिया है आपसे, कौन कैलकुलेट करेगा, तो मैनुअली भी कर सकते हो भाई, एक सीक्वेंस को लिख लो, इनटू कर दो जितने आएंगे, और या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, ये रहा फॉर्मूला। एक ट्राई करके देखो, जैसे आपका मन करे वैसे ट्राई करना, ऑलराइट, फॉर्मूले से करना चाहे डायरेक्ट करके देखना। क्वेश्चन लिखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the, yeah, what is the probability of getting 3 heads। 5 बार कॉइन टॉस करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है 3 बार हेड आया, कैलकुलेट करके बताओ, जैसे मर्जी, डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। किससे करना चाह रहे हो, फॉर्मूले से करोगे डायरेक्ट करोगे? So 20 into 1/2 की पावर 5. आंसर आ रहा है इसमें, मैं आपको बता दूंगा 1/2 की पावर 5 या तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सॉल्व कर लो, 32 ही होता है 2 की पावर 5। 20/52. यस ठीक है, 10/16. 5/8. ठीक है बिल्कुल। देखो अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो n तो आप ले लो 5, भाई 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उन 5 बारी में कितनी बार सक्सेस चाहिए, 3 बार चाहिए, 3 हेड आने चाहिए ना, तो r इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है। p में लिखोगे आप हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो तो 1/2 होती है, और हेड ना आने की क्या होती है, वो टेल की होती है 1/2, ऐसे लिखा। फिर आपने फॉर्मूला शो किया, भाई r की वैल्यू 3 लेनी है, तो 5c3, फिर p की पावर में आएगा 3, नहीं है वही मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, देखो ये आएगा 5 - 3, 5c3 कितनी बार ओपन होगा, देखो 3 बार ओपन किया मैंने, 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, ये 1/8 हो गया, और ये स्क्वायर होके 1/4 हो गया। सारा काट पीट लो इसको, जितना भी होता है ये सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से 5/16 आ रहा है, चेक करो। सॉरी केतन, सर 5/16 ही आ रहा है। 5/16 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, चेक करो। 5c3 ओपन हो गया, 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, जैसे मर्जी कैंसिलेशन कर लो इसको। तो आपको देखो फॉर्मूले में रखना भी बहुत आसान है, सिर्फ ये देखो कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ, उस उतनी बार में कितनी बार आपको सक्सेस मिल रही है। 5 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, 3 बार सक्सेस चाहिए। अच्छा भाई सक्सेस के नाम पे चाहिए क्या,
सक्सेस के नाम पे आपको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पी में लिख लो हेड की प्रोबेबिलिटी। क्यू अपने आप ही आ जाता है, फिर 1 में से इसको माइनस करो, क्यू अपने आप आ जाता है। क्यू होता है सक्सेस ना आने की प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई, क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। और मान लो इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहेगा ना बिना फॉर्मूले के, तो एक बार वो फिर से देख लो। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, 3 बार हेड चाहिए तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल हेड आया, चौथी बार टेल आया और पांचवी बार भी टेल आया। ये लिखा आपने। उसके बाद आपने हिसाब लगाया कितने केस बनेंगे जी, ये 5 फैक्टोरियल, उसमें 3 एक जैसे और 2 एक जैसे। ये लो, ये फॉर्मूले तो लिखा देखा जाए तो। अब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, टेल की भी 1/2 1/2। बाकी इसको सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय है 3 फैक्टोरियल, ऐसी रखो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये सेम ही आ रहा है। ऊपर बचा 5, नीचे बचा 16। चॉइस आपकी है, टीचर को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कर रहे हो। सर हाँ जी बोलो। सर मेरी ना वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब एक बार फॉर्मूला वाला मेथड एक्सप्लेन कर दो फिर से। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने जो ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी की हेल्प से बनाया है। 5 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखो ये 5 बार कॉइन टॉस किया जा रहा है, जिसमें 3 बार हेड चाहिए, बाकी के फिर 2 बार अपने आप टेल ही आएगा। तो हमने इसको कैसे लिखा, 3 बार सक्सेस चाहिए, पी की पावर 3 हो गया। 2 बार सक्सेस नहीं चाहिए तो क्यू की पावर 2 हो गया। ठीक है, और 5 में से 3 बार सक्सेस चाहिए, इसको लिख दिया 5C3। ये फॉर्मूला बना लिया था हमने। अब मैंने इसको 5 और 3 के बदले में देखो कैसे बनाया था। ये आपको अगर n टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना है, n टाइम्स, तो आपने लिखा भाई यहाँ पे n, उसके बाद उसमें सक्सेस चाहिए आपको r टाइम्स। जैसे 5 में से 3 बार हेड मांग रहा था, आपको बोलेगा n टाइम्स में से r टाइम्स सक्सेस चाहिए, तो NCR लिखो। P क्या है, जो सक्सेस है ना उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हेड चाहिए, उसको टेल चाहिए, उसको इवन नंबर चाहिए, ये P उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। उसकी होल पावर में यही वाला R आएगा, और जो Q है ये बचे हुए रह जाएंगे -R। बस ये फॉर्मूला बना लिया हमने इसकी हेल्प से। तो फॉर्मूला लिखना और मैनुअली करना दो देखा जाए तो अलग अलग बातें नहीं है। एक्चुअल में फॉर्मूला बनाया तो उसी से ये। लेकिन अंडरस्टूड सर। अच्छा, Yes, अभी sir. मैं और करवाता हूँ, लेकिन फिर भी आने वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। चलो फिर से ट्राई करते हैं। इस बार आप ट्राई करो एक क्वेश्चन, जरा आप लोग सब आंसर निकाल के देखो। अभी एक सिंपल और दूंगा, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हल्का सा। हमारे पास ना एक लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स हैं, मतलब in a large bulk of items, 6% are defective। एक फैक्ट्री हमने ले ली, समझो क्या बोलते हैं, बुक्कम में खरीदी। बुक्कम पता है क्या होता है लैंग्वेज? बुक्कम का मतलब होता है हमने पूरी फैक्ट्री खरीद ली बिना कोई माल चेक किए, कितना पड़ा है क्या पड़ा है कुछ नहीं पता हमें। हमने कहा सारी फैक्ट्री हम आपकी खरीद देते हैं, चलो। अब उसने हमें ये बताया था, जिसने फैक्ट्री हमें दे दी, कि जी देखो जी मेरी पूरी फैक्ट्री में 6% तकरीबन डिफेक्टिव आइटम्स निकलेंगे। हमने कहा ठीक है दे दो, पूरी फैक्ट्री हमने खरीद दी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, find the probability that a sample of, अब आप क्या करोगे, इस फैक्ट्री में से 8 आइटम निकालोगे। a sample of 8 items will include not more than one defective item। आपने फैक्ट्री परचेज कर ली, 6% उस फैक्ट्री में डिफेक्टिव आइटम भरे पड़े हैं, आपने सैंपल ले लिया उसमें से 8 आइटम का। क्या चांस है कि उन 8 आइटम में एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए? तो या तो एक आ जाए या एक भी ना आए। कहने का मतलब ये होगा ना, नॉट मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए डिफेक्टिव। भाई या तो एक डिफेक्टिव आ जाए, सातों सही आ जाए बाकी के, या फिर ऐसा हो सातों के सातों, आठों के आठों नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना कोशिश करता हूँ मैनुअली करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले आप मुझे ना डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है पूरी फैक्ट्री में।
पी बताओ मुझे, लिखी हुई है K by 50. 6%, 6% डिफेक्टिव आइटम है, तो 6% प्रोबेबिलिटी हो गई 3/50। और डिफेक्टिव आइटम नहीं है, इसके क्या चांस है, वो माइनस कर लो आप 47/50। ठीक है, 8 आइटम निकालने हैं। मैं पहले लेके चलूंगा एक डिफेक्टिव, तो मैंने ले लिए 7, तो एक डिफेक्टिव ले लिया पहला वाला, बाकी के मैंने 7 ले लिए देखो नॉन डिफेक्टिव, 4 5 6 7, एक डिफेक्टिव पहला वाला, बाकी के 7 नॉन डिफेक्टिव। आप मुझे गिन के बता दो ऐसी कितनी सीक्वेंस बनेगी, बोलो। 8 factorial upon 7 factorial. 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 एक जैसे हैं और एक एक जैसा है, इंटू 1 फैक्टोरियल। एक केस तो ये हो गया जी, 8 आइटम में से एक डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव, प्लस एक और केस है, बोलो एक और केस में कितने डिफेक्टिव इस बार? एक Zero. non-defective. एक भी डिफेक्टिव नहीं है ना, सारे सही। तो क्यू 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 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। ये कितनी सीक्वेंस बनेंगी बताओ? एक बार एक ही बनेगी बस, ठीक है। वैल्यू पुट करें इसमें, टी तो है आपका 3/50, क्यू है आपका 47/50 होल पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 होल पावर 7 इंटू 8 फैक्टोरियल को यहाँ करता हूँ सॉल्व करें, 3/50 इंटू 47/50 होल पावर 7 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, तो लिखा मैंने 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे सारे ही क्यू है, क्यू है हमारा 47/50 होल पावर 8। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है वैसे तो, लेकिन मैं आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। मुझे बस ये बता दो आप दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वही मैं कॉमन ले लूंगा। 47 by 50 47 power by 7. राइट, 47/50 की होल पावर 7 कॉमन दिखा, अंदर बचा 3/50 और यहाँ बचा 47/50। ये जो अंदर बचा जा रहा है दोनों को ऐड करके बताओ तो कितना रह गया? 1. 1। तो ठीक है बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका खाली 8 24 होगा ना? ओ यस यस यस, ये 8 तो रह गया, 24 हो गया, सही कह रहे हो बेटा। अब बता दो, अब अंदर 1 नहीं हुआ, 61. 61/50 फाइनल आंसर हो गया 61/50 इंटू 47/50 होल पावर 7। ये आंसर आ गया जो मैंने बिना किसी फॉर्मूले के किया। भाई मैंने पी बता दिया टीचर को, देखो डिफेक्टिव आइटम है, क्यों नॉन डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है। ये टीचर को दिख रहा है साफ, सभी 6% ले रहे हो यानी डिफेक्टिव आइटम ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो नॉन डिफेक्टिव आइटम। अच्छा कितने आइटम निकाल रहे हो? 8 आइटम निकाल रहे हो, उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं लेना है, मतलब एक लेना है या नहीं लेना है। तो आपने कहा चलो पहला वाला डिफेक्टिव लेते हैं, बाकी के साथ नॉन डिफेक्टिव लेते हैं, फिर प्लस एक बार आपने क्या किया, सारे नॉन डिफेक्टिव ले लिए, दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब मैं आपको यही क्वेश्चन फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, एक बार वो भी देखो फिर आप नोट कर लेना। मेरा n इक्वल टू 8 है, ठीक है। एक बार मुझे r इक्वल टू 1 लेना है, एक डिफेक्टिव, एक बार मुझे r इक्वल टू 0 लेना है, एक भी डिफेक्टिव नहीं, ठीक है। p में मैं रखूंगा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो है मेरी 6/100, और q मेरा हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, q अपना आ जाता है 47/50, ठीक है। अब आप देखो टीचर को कैसे शो करोगे, पहले तो आप निकालोगे r इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे 8c1 p की पावर p यानी कि 3/50, 3/50 की पावर 1 और 47/50 की पावर 8 माइनस 1, ये आ गया। फिर आप ले लोगे एक r इक्वल टू 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं, 8c0 3/50 होल पावर 0, 47/50 होल पावर 8 माइनस 0। ये एक डिफेक्टिव हो गया, ये 0 डिफेक्टिव हो गए, दोनों को प्लस कर दो गया था बस, तो ये आ जाएगा 8c1 तो देखो 8 ही होता है, 3/50 होल पावर 1, 47/50 होल पावर 7 प्लस 8c0 1 होता है, किसी वैल्यू की पावर 0 वो भी 1 होता है, तो यहाँ पे रह गया 47/50 होल पावर 8। फिर वही ये बात है, इसमें से कॉमन ले लो, आंसर होगा। सर ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है ना? हाँ, हमने जो पी लिया है ना, देखो पी हमेशा वो रखो जो क्वेश्चन बोलेगा,
बी में क्या बोला उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 8 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन, ये रहा, इसको पी रखना है आपको। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना किसकी प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम की, इसको आपने पी मानना है, तो दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी अपने आप क्यों हो जाएगी। ओके सर। बताओ जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन कुछ। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आपको नोट करना, आप नोट कर लो। अब आप ट्राई करना है पूरा क्वेश्चन, जैसे मर्जी मैनुअली भी ट्राई कर सकते जैसे मैंने किया है, और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एक ही मैंने करेक्ट किया था और ये पीछे फॉर्मूले से किया है, उसमें एक बार आपको 1 लिया है, एक बार आपको 0 लिया है, बाद में दोनों को प्लस कर दिया। डन। यस सर। A fair coin is tossed 8 times. Find the probability of getting at least 6 times heads. आप कॉइन को 8 टाइम्स टॉस करोगे, प्रोबेबिलिटी चाहिए कम से कम, या एटलीस्ट यानी कम से कम 6 बार तो हेड आना चाहिए, कम से कम 6 बार, 6 बार हेड आना चाहिए। आप मुझे बताते चले जाओ, साथ साथ मेरे करते भी चले जाओ। फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा एन क्या लेना है, 8। 8। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा आर कितनी बार चाहिए आपको सक्सेस, नहीं एटलीस्ट है, एटलीस्ट है, ओके सर। 6 बार तो चाहिए ही चाहिए, उसके ज्यादा बार भी ले सकते हो, और 8 भी हो सकता है। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। देखो आर की 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। एटलीस्ट का मतलब 6 बार तो चाहिए सक्सेस, तो 6 तो लेना ही लेना है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 6, यानी आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो। तो आर की वैल्यू 7 भी हो गई, 8 भी हो गई। चलो ये हम देखेंगे क्या करना है बाद में। अब आप मेरे को पी बताओ, ये देखो ये लिखा हुआ है, हाँ। इसको देखकर बताओ। यस, हेड की प्रोबेबिलिटी पी हो गई। क्यों बता दो आप, इसको देख के क्यों बता सकते हो। हाफ 1/2। हाँ 1/2। ठीक है, अब देखो आपको कितने के सॉल्व करने हैं। एक बार आपको लेना है पी आर इक्वल टू 6, एक बार आपको लेना पड़ेगा पी आर इक्वल टू 7, एक बार आपको लेना पड़ेगा पी आर इक्वल टू 8। ये बताओ तीनों को लेने के बाद क्या करोगे तीनों का, ऐड। ऐड। तो यहीं पे ऐड कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, अलग अलग मत निकालना, एक साथ लेके चलेंगे। चलो अप्लाई करो फॉर्मूला। मैं आर इक्वल टू 6 में करता हूँ, आप 7 और 8 में करना। ठीक है, यहाँ पर आया देखो मेरा पहले 8c6, फिर मेरा p आएगा हाफ, उसकी पावर में आएगा 6, फिर मेरा q आएगा फिर से हाफ, उसकी पावर में आ जाएगा 8 में से 6 गया 2। अब आप जरा ये सॉल्व करो, पी आर इक्वल टू 7, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करो। 8c7 8c7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 7, ऑल करेक्ट। 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 1, बिल्कुल ठीक। 8c7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1। एक और कर दो सॉल्व। r इक्वल टू 8 के लिए कर दो। 8c8 8c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 0, बिल्कुल ठीक है। अब आप तीनों पार्ट को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, तीनों में देखो ध्यान से, कुछ कॉमन है। हाफ की पावर 8 कॉमन आ रहा है। यस, ये भी हाफ की पावर 8 है, देखो ये पावर ऐड कर लो, ये भी हाफ की पावर 8 है और ये भी हाफ की पावर 8 है ना। तो इसलिए तीनों को एक साथ ऐड करना ज्यादा आसान होता है। हाफ की पावर 8 कॉमन लेके अंदर का सॉल्व करते हैं। 8c6, 8c6 बताओगे कितनी बार खुलेगा। 6 बार। नहीं, छोटा करो, बताओ कैसे छोटा करोगे। सर 2 बार खोल देंगे। हाँ 2 बार खोल दो, 8 में से ना 6 माइनस कर दो, तो 2 बचे ना यहाँ पे, तो 2 बार खोलो। देखो 8 इंटू 7 नीचे 2 इंटू 8,
इसको छोटा करना, बताओ ये कितनी बार खुलेगा? 8C7 है, एक बार बार एक बार, लो एक बार खुल गया, 8 हो गया बस। और जब 8C8 होता है ये तो वैसे ही 1 होता है। ये आंसर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। हो गया, ये 2 से काट दो ना, 28 और ये 9 हो गए, 28 और 9 कितने हो गए? 37 हो गए, है ना। और 2 की पावर 8 ज्यादा बड़ा नहीं होता, 256 होता है। 2 की पावर 10 तक आए ना, सॉल्व करके आना, 2 की पावर 10 तक, है ना। अगर ज्यादा आ जाए 2 की पावर 11 तक छोड़ देना। बाकी तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे देंगे ऑप्शन। 37/256 आंसर। कम से कम 6 बार हेड मिलेगा आपको, जबकि पर पॉइंट को 8 बार टॉस करोगे, इसके चांस 37/256 होगा। सर ये कितनी बार खुलेगा? 8 - 6 वगैरह पता चल रहा है? देखो आपको फिर से बताओ, जैसे ना आप 8C7 ले रहे हो, अब आप कहोगे हम 8 को 7 बार खोलेंगे, इसको छोटा कर सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8C1। ये 1 मालूम कहाँ से आया? ये 8 में से 7 माइनस करके आया। 8C1 का मतलब खाली एक ही बार खोलना है, लो खुल गया। जैसे अब देखो 8C6 है, अब या तो आप इसको 6 बार खोल लो भाई, या छोटा कर लो, इसको याद आ गया। ऐसे लिख लो 8C2, है ना। 8 में से 6 माइनस करके इसको 2 बना सकते हो, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। बताओ जी, क्लियर हुआ? फाइनल आंसर क्या था? यस सर। आपका कुछ पूछ रहे हो बेटा? तो फाइनल आंसर फाइनल आंसर ये आ रहा है 37/256। ओके सर। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको आज जो समझाया मैंने ये? यस सर। यस तो हम इसको एक क्लास और करेंगे, मैं आपको रैंडम क्वेश्चंस दूंगा और उसका फिर मीन और वेरिएंस बताऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्लास, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको शायद 3 क्लास लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो समझने में देर लगती है बच्चों को। प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी हमारी, मैं तो कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते फिनिश हो जाएगी, अगले हफ्ते तो फिनिश हो ही जाएगी। सर ऑफलाइन कब से शुरू कर रहे हो? ऑफलाइन यार अभी आप, मैं शायद परसों से शुरू कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी तबियत कल ठीक हो जाएगी। मैं कुछ एक्चुअली सैटरडे से फीवर चढ़ा हुआ है, तो मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा अवॉइड करूँ बच्चों को कॉन्टैक्ट में आना। वैसे तो कुछ है नहीं, फ्लू है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। तो आज तक ये करूंगा मैं, हैबिट क्लास रखिएगा, ठीक है। आपको लाइव क्लास दिखाई देगी जब मैं लूंगा। ठीक है। कितन वही लेंगे शालीमार में, देखता हूँ, देखो जहाँ बड़ा रूम होगा ना वहाँ लूंगा, ताकि ना आराम से खुले बैठ सको आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, मतलब अच्छे से कोई कांटेक्ट में ना आए किसी के, बस। ऑलराइट, ठीक है सर। ओके फिर हम परसों मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद। ओके, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद। सर हाँ बोलो बोलो। सर मुझे पूछना था कि जैसे कैलकुलस है तो मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं? मेरे को कैलकुलस? काफी डाउट्स हैं। हाँ सर, कैलकुलस में जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, क्योंकि अच्छा। मेरा 11th में वीक था। कोई बात नहीं, तुम ऑफलाइन आओगे सोम? हाँ सर, आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको ऑफलाइन बताऊंगा, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, बताऊंगा क्या करना है रिवीजन तुम्हें करके। ओके सर, क्योंकि अब जैसे सारा सिलेबस मेरे को पढ़ना होगा ना, तो मैं एक एक चीज रिवाइज करूंगा। आप चिंता मत जिस करो, syllabus मैं में होता है। बिल्कुल बेस से कराऊंगा आपको, बेस से करा के फिर बताऊंगा क्या क्या रिवीजन करना है एग्जाम के लिए। ओके सर, थैंक यू सर।